आब मैथिलीक तैयारी भेल आसान। बोर्ड परीक्षाक संपूर्ण तैयारी हेतु SPPI ऑनलाइन पर उपलब्ध अछि 4 खंडमे वीडियो क्लास। पहिल खंड अछि व्याख्यात्मक खंड, जाहिमे अछि किताबक सब अध्याय केर व्याख्या। दोसर खंड अछि व्याकरण खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि व्याकरणक हर परीक्षोपयोगी पहलू। तेसर खंड अछि वस्तुनिष्ठ खंड, जाहिमे नजर रहैत अछि संभावित सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। और चारिम खंड अछि विषयनिष्ठ खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि सब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी। तऽ अहाँ सब चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर लिअ, बेल आइकन के दबा लिअ आ तैयार हो जाओ तैयारी कलम तोड़ परीक्षा के लेल। नमस्कार विद्यार्थी लोकनि, हम छी शुभम कुमार और एक बार फिर से आबि चुकल छी मैथिली के नव अध्याय पर्यावरण के लऽ कऽ। हम सब एहि अध्याय के शुरू करब ओहिसँ पहिने अहाँके बता दी जे आइ हम सब चर्चा करब एहि अध्याय के व्याख्या पर, एकर लेखक परिचय पर, और चर्चा करब जे एहिमे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कतऽ कतऽसँ पूछल जा सकैत अछि ओहिके हाईलाइट करब, और अंतिममे जे प्रश्न उत्तर किताबके अछि ओहि पर सेहो चर्चा करब। तऽ हमरा आशा अछि जे एहि वीडियोके देखलाके बाद अहाँके एहि चैप्टरसँ कोनो भी प्रश्नक शंका मनमे नहि रहत। ताहि लेल अहाँ एहि वीडियोमे हमरा संग अंत तक बनल रहू। पर्यावरण हमरा सबके लेल बहुत जरूरी अछि और एकरा बचेबाक जरूरी अछि। किएक जरूरी अछि, कोना जरूरी अछि, ई तमाम तरहके सवाल अहाँके मनमे उठैत हैत और एहिके जवाब आइ हमसब एहि अध्यायमे खोजबाक प्रयास करब। लेकिन सबसँ पहिने चली जे ई अध्यायके लिखने छथि, और दरअसल ई एगो निबंध थिक, और ई निबंध के लिखने छथि हुनको विषयमे किछु जरूर बुझि ली। तो लेखक छथि एहि अध्यायके दिनेश्वर लाल आनंद। सबसँ पहिले यह एकटा ऑब्जेक्टिव बनि गेल कि पर्यावरण के लिखने छथि दिनेश्वर लाल आनंद, यानी पर्यावरण रहै छै तऽ आनंद अबै छै, पर्यावरण बढ़िया रहै छै। तऽ एहि तरह अहाँके एहि चैप्टर के लेखकक नाम याद हो जयबाक चाही जे के लिखने छथि दिनेश्वर लाल आनंद, है ना। पर्यावरण बढ़िया रहै छै तऽ आनंद अबै छै। चलू आगू बढ़ै छी हिनक बारेमे। दिनेश्वर लाल आनंदक जन्म सहरसाक जिलाके महिला गाममे भेल छलनि। तऽ इहो ध्यान राखब कोन जिला, सहरसा जिलाके महिला गाममे भेल छलनि। सितंबर 1936 ईस्वी नहि याद रखबाक अछि, ईस्वी नहि पूछल जाइत अछि। 1936 में हिनक जन्म भेलनि आ 71 वर्षक आयुमे मार्च 2007 ईस्वी में ई देह त्याग केलनि। हिनक संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहल। BA MA ई स्वतंत्र छात्रक रूपमे कयलनि। स्वतंत्र मतलब एकटा रेगुलर छात्र होइ छै जे क्लास करैत छै। स्वतंत्र मतलब जे क्लास नहि करैत छथि और जेना डिस्टेंस एजुकेशन होइ छै ओहिना ई BA और MA कयलनि। तकरा बाद PhD भेला। उनके बाद PhD केलखिन और हिनक कर्मठता एवं लगनशीलताक परिणाम छल जे ई बिहार सरकारक संयुक्त सचिवक पदसँ सेवानिवृत्त भेल छलाह। तऽ बिहार सरकार के कोन पद पर रहैत? ई संयुक्त सचिव, है ना, के पदसँ सेवानिवृत्त भेल रहा। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर भेल छलाह। जन शिक्षाक साधन केंद्र दीपायन के निदेशक सेहो छलाह। तऽ इहो ध्यान राखब जन शिक्षा साधन केंद्र छलै एगो, ओकर नाम छल दीपायन, ओकर निदेशक छलाह मतलब ओकर डायरेक्टर छलाह। आगू बढ़ै छी। दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः हिंदीमे लिखलनि। ई मैथिलीके लेखक नहि छलाह, मुख्यतः हिंदीमे लिखैत छलथि। लेकिन चूँकि मातृभाषा हिनक मैथिली रहनि तऽ मैथिलियोमे किछु किछु जरूर लिखैत छलथि। और हिंदीमे हिनक जे रचना छै ओकर नाम अछि बालक, है ना, और दोसर चुन्नू मुन्नू, है ना। नामे से आनंद लागल छै तऽ देखियो हिनक रचना जे छै से ओहो बाल मतलब बुतरू पर लिखल छै, यानी कि बालक और चुन्नू मुन्नू हिनक रचना छै। यशस्वी संपादन के रूप में हिनक ख्याति भेटलनि। बाल साहित्यक लगभग 2 दर्जन पोथीक ई रचयिता छी। पोथी मतलब किताब जकरा कहै छै। तऽ 2 दर्जन मतलब 24टा। एकर अतिरिक्त विद्यापति विषयक ग्रंथ संपादन आ लेखन में सेहो हिनक रुचि छलनि। विद्यापति के जे विषय पर जे जते भी ग्रंथ लिखल गेल ओहिमे ओ एगो रिसर्चक विषय थिक और ओहिमे
हिनक जे छै से रुचि सेहो रहनि। विद्यापतिक पदावलीक व्याख्याता के रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान अछि। विद्यापति के बहुत सारा पदावली एहन छनि जेकर व्याख्या केनाइ आम जन के बात नहीं छै, तो ई ओकरा व्याख्याता के रूप में सेहो प्रसिद्ध रहथि, जे विद्यापति के पदावली के व्याख्या करैत रहथिन। डॉक्टर आनंद पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में सेहो जानल जाइत छथिन। पर्यावरण के विशेषज्ञ सेहो छलाह आ वन नामक हिनक पद्य रचना बालोपयोगी साहित्य में बेस चर्चित अछि। हिनक जे पद्य रचना, पद मतलब कविता, तो इनकर कविता के नाम की छलन? वन। और ई बालोपयोगी साहित्य में यानी कि धियापुता के साहित्य जे छै, छोट बच्चा के जे राइम्स होइ छै, ओहि में बेस चर्चित छल। प्रस्तुत निबंध में पर्यावरणक स्थिति आ समस्या तथा ओकर सुधारक उपाय एवं आवश्यकताक प्रसंग हिनक कथ्य विचारणीय अछि। एहि निबंध में पर्यावरण के की समस्या अछि, ओकर सुधारे के की उपाय अछि और किया सुधारबाक चाहिए हमरा सबके, एहि पर लेखक के विचार के प्रदर्शित कयल गेल अछि। आओ देखै छी लेखक के पर्यावरण पर की विचार छै। मनुष्य हो वा पशु, गाछ वृक्ष हो वा घास पात, सब में जीवन होइत छैक, जीवनी शक्ति होइत छैक आ एही जीवनी शक्तिक सुरक्षा हेतु एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छैक और ओकरे पर्यावरण कहल जाइत छैक। पर्यावरणक महत्व अनादिकाल से अछि। वेद में कामना कयल गेल अछि। वेद मतलब हिंदू के एकटा धर्म ग्रंथ थिक, हिंदू धर्म के। वेद में कामना कयल गेल अछि। मधुवता रीत्यायते मधुवंती सिंधवः वनस्पतिर मधुरवान, अर्थात बसात, पानि तथा वनस्पतिक प्रकृति ई तीनू वस्तु प्रत्येक जीव के लेल जरूरी अछि। बसात मतलब हवा, जकरा अपना सब सामान्य भाषा में कहै छै, ओकरा मैथिली में बसात कहल जाइ छै। पानि अपना सब बुझे गेल है। आ वनस्पति मतलब जंगल यानी गाछ वृक्ष, ई तीनू मनुष्य के लेल जरूरी अछि। ई तीनू पर्यावरणक अंग थिक। तीनूक स्वच्छता प्रत्येक प्राणिक अस्तित्वक रक्षा अनिवार्य आधार थिक। प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे आवश्यक वस्तु ई अछि वायु। की अछि सबसे आवश्यक वस्तु? वायु अछि। वायु बिना केओ जीवित नहीं रह सकैत अछि, तऽ वायुक स्वच्छता पर ध्यान देब परम आवश्यक अछि ने। तऽ हमर पुरखा लोकनि एहि बात पर विशेष ध्यान दैत छलाह। पुरखा मतलब पिताजी, परदादा, दादा, ई सब जे छलथि ओ पुरखा कहल जाइ छै, पूर्वज। विशेष ध्यान दैत छलाह। कोना ध्यान दैत छलाह? वातावरण के स्वच्छ रखबाक हेतु घर घर में होम करबाक परिपाटी छल। होम मतलब बुझलिए? एकटा होम मतलब घर होइ छै अंग्रेजी में, लेकिन एतऽ होम मतलब होम जाप जे अपना सब पूजा पाठ में करै छी, ओम स्वाहा स्वाहा वाला, यह वाला होम में करे के परिपाटी छल, एखनो होइत अछि। होम में ओहन वस्तु सब जराओल जाइत छलै जाहिसँ वातावरण शुद्ध होइत छल। किंतु पहिने लोकक संख्या कम छल। कल कारखाना आ स्कूटर कार से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होइत छल। पहले एते मोटरसाइकिल नहीं छल, एते कल कारखाना नहीं छल, परंतु आजुक युग में वायुमंडल के प्रदूषण मुक्त राखब जतबे आवश्यक अछि ततबे कठिनो अछि। आजुक युग में जते वायु के प्रदूषण मुक्त रखनाइ तऽ आवश्यक अछि, लेकिन ई कठिनो काम अछि, कियाकि आब मोटरसाइकिल वगैरह तऽ बंद नहीं कऽ देबै, है ना। तऽ एकरा लेल नया नया तरीका लायल जयबाक चाही। हम सब जनैत छी जे बसात में अनेक प्रकारक गैस मिलल अछि। विज्ञान अहाँ सब पढ़ने हैब। और बसात मतलब अहाँ के पहले बता देने छी हवा होइत छै, और एही में प्रमुख अछि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। इहो एतौसँ प्रश्न आबि सकैत अछि, बसात में कोन प्रकारक कोन गैस मिलल रहैत अछि? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, और डी ऑप्शन दऽ सकैत अछि सभी, ताहिमे सब भऽ जायत। तऽ आब अहाँ सब विज्ञान पढ़ने छी तऽ कमेंट बॉक्स में जरूर बताबी कि कते प्रतिशत नाइट्रोजन रहै छै, कते प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड और कते प्रतिशत ऑक्सीजन रहै छै, और सबसँ बेसी कोन रहै छै।
ऑक्सीजनक मनुष्यक हेतु आवश्यक अछि, ऑक्सीजन मनुष्यक हेतु आवश्यक अछि आ कार्बन डाइऑक्साइड गाछ वृक्षक लेल। मनुष्य सांस द्वारा वायु अपना भीतर लऽ जाइत अछि, फेफड़ा में जाकऽ वायु देहक लुधिर के साफ करैत अछि। लुधिर मतलब एतऽ लिधुरी के मतलब खून जे होइत अछि ओकरा साफ करैत अछि, ओकरा विकार मुक्त करैत अछि। विकार मुक्त मतलब जते भी ओहिमे विकार छै, रोग वगैरह रहै छै, ओकरा रोग मुक्त कीटाणु मुक्त करैत अछि। विकृत वायु प्रवास द्वारा बाहर निकलि जाइत अछि। प्रवास मतलब सांस खींचलहुँ तऽ ई भेल श्वास, और सांस छोड़लहुँ तऽ भेल प्रवास। रामदेव बाबाके देखै छियै ने, सांस खींचो सांस छोड़ो, बस वएह। तऽ प्रवास द्वारा जते भी हमसब हवा लैत छी, हवामे बहुत रास गैस रहैत छै, तऽ ओहिमे से हमसब ऑक्सीजन राखि लै छी, कियाकि ऑक्सीजनसँ खून शुद्ध होइ छै, और जते भी बाद बाकी बचैत अछि ओकरा हृदयसँ फेर वापस कऽ देल जाइत अछि। तऽ ज़्यादातर ओहिमे कार्बन डाइऑक्साइड होइत अछि, मुदा सब नहि निकलि पबैत अछि। कोनो ने कोनो रूपमे जे रहि जाइत अछि से हमर शरीर तंत्रके प्रभावित करैत अछि आ हम विभिन्न प्रकारके रोगसँ ग्रसित भऽ जाइत छी। प्रदूषित वायुमे सांस लेलासँ दम फूलऽ लगैत अछि। जेना कतौ साँसके धुआँ कऽ दै छियै, ओतऽ कनी देर ठाढ़ रहू, तखन केहन मोन लगैत अछि, तखन लगैत अछि जे दम घुटऽ लागत तऽ अहाँसब भागै छी। तहिना प्रदूषित वायुमे सांस लेलहुँ, ओ प्रदूषित वायु छल, तऽ प्रदूषित वायुमे सांस लेलासँ दम फूलऽ लगैत अछि, सांस लैमे दिक्कत होइत अछि। धुआं, घूरा में मिश्रित कण, सड़ल गलल वस्तुके गंध आदि हवा बसातके दूषित करैत अछि। दूषित के करैत अछि, एतऽसँ प्रश्न आबि सकैत अछि। धुआं, घूर में मिश्रित कण, सड़ल गलल वस्तुके गंध आदिसँ हवा प्रदूषित होइत अछि। आ तेसर अछि जतऽ ततऽ मलमूत्र त्याग करब वायु प्रदूषणक मुख्य कारण थिक। जतऽ ततऽ एम्हर आम्हर बैठ कऽ अपना सब पहाड़ बना दै छियै, तऽ ओ सब वायु प्रदूषणके मुख्य कारण ओहो थिक। तेँ एहि सब बात पर ध्यान देनाइ आवश्यक अछि। पैखाना, मोरी आ पानी भरल छोट मोट खाधि सबके झाँपि कऽ रखलासँ वायु प्रदूषित होयबासँ बचैत अछि। पैखाना तऽ बुझे गेल हेबै, मोरी नहि बुझने हेबै। पहिले खपराके घर होइत छलै, और ओकर पानि जे चुबैत छलै, ओकरा जेना पछुआइतमे जे छै से जगह कोइ नहि छोड़ने छथि, तऽ ओ की करै छलखिन, एगो टीनाके मोरी बना दै छलखिन। जेना एखन गाड़ी सबमे रहै छै एगो लूप जकाँ रहै छै, नली जकाँ बनल रहै छै, तेनाही घरमे मोरी बना देल जाइ छलै, और ओहिसँ पानि आगू आबि जाइ छलै। तऽ ई मोरीमे पानि फँसि जाय तऽ ओ पानि सब जे छै से नहि फँसल रहैके चाही, आ छोट मोट जे घर अङ्गनामे खाधि रहैत अछि ओहिमे ओकरा सबके झाँपि देबाक चाही। ओहिमे जे पानि फँसि जायत, ओहिमे कोनो सड़ल गरल चीज फँसि जायत तऽ ओ जे छै से सड़ि कऽ महकऽ लगै छै, गैसके रूपमे विसर्जित होइ छै, और ओ वायुमे मिल जाकऽ वायु प्रदूषण करैत अछि, बचबैत अछि। घरमे पैघ पैघ खिड़की लगेबाक चाही। सुतैत काल खिड़की सबके खुजल राखब आ भोरक स्वच्छ वायुमे टहलब स्वास्थ्य हेतु लाभकारी अछि। अहाँ देखैत हैब जे एखनो जे पुरनका जमानाके घर अछि, ओहिमे देखबै नमहर नमहर खिड़की रहैत अछि। तऽ नमहर नमहर खिड़कीके मतलब छै जे ओहिमे हवाके प्रवास घरमे अधिक रहैके चाही। आ सुतैत काल कखनो खिड़की सब बन्द कऽ कऽ नहि सुतैके चाही, कियाकि अहाँ सुतल रहब, अहाँ ऑक्सीजन लऽ रहल छी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ि रहल छी, और घरमे बन्द घरमे ऑक्सीजनके कमी भऽ जेतै, कार्बन डाइऑक्साइड बेसी भऽ जायत तऽ भऽ सकैत अछि जे सांस लैमे दिक्कत भऽ सकैत अछि। ताहि दुआरे खिड़की खोलि कऽ सुतैके चाही, आ भोरे भोर स्वच्छ हवामे टहलनाइ स्वास्थ्यके लेल लाभकारी होइत अछि। पेट्रोल डीजलसँ चलऽ वाला वाहनके नियमानुसार धुआँसँ मुक्त राखब नितान्त आवश्यक अछि। वायुक बाद दोसर सबसँ महत्वपूर्ण वस्तु थिक जल। जलके जीवन सेहो कहल जाइत अछि। प्रत्येक जीव जन्तु आ गाछ वृक्षके जलक आवश्यकता अछि ने। तऽ पहिने नदीक जल शुद्ध रहैत छल, तेँ नदीमे स्नान करब पवित्र काज मानल जाइत छल, मुदा आब से बात नहि अछि। अनेक प्रकारक गंदगी नदीके पानिमे मिलैत अछि आ ओकरा दूषित कऽ दैत अछि। आइ काल्हि नदीमे नहायब तऽ नोचनी भऽ जायत तुरंत, है ना। ई सब जल प्रदूषणके प्रभाव थिकै। कल कारखानाक गदौस बहि कऽ, गदौस मतलब
वएह कचरा गदौस बहि कऽ नदीमे खसैत अछि आ नदीके पानिके ओ विषाक्त कऽ दैत अछि। गंगा सन पवित्र ओ विशाल नदीक पानि सेहो प्रदूषित भऽ गेल अछि। कहबी छैक जे पानि पीबी छानि कऽ आ बात बाजी जानि कऽ। कहबाक तात्पर्य ई जे अशुद्ध जलक उपयोग हानिकारक थिक। जल के महत्व के ध्यान में राखि कऽ हमर सबके पुरखा लोकनि पोखरि आ इनार खुनबैत छलाह। पोखरि आ इनार खुनायब प्रतिष्ठाक कार्य बुझल जाइत छल। जे बहुत संपन्न परिवार रहैत छला ओ पोखरि खुनबैत छला और पोखरि खुनेनाइ प्रतिष्ठाके काज मानल जाइ छलै जे ओ फलना बाबू पोखरि खुनेलखिन, है ना। पोखरि खुनेनाइ एगो बड़का बात होइ छलै। एखनो अपना सब कहने कहानी में छै कि पढ़ि लिख कऽ की करब, पोखरि इनार खुनायब। तब पोखरि खुनेनाइ ओहि समयमे बड़ा प्रतिष्ठाके काज बुझल जाइ छल। मिथिलामे कतेक राजा तेहन तेहन पोखरि खुनेने छथि पोखरि खुनेने छथि जाहि कारणे हुनका लोकनिक नाम आइ धरि लोक लैत छथि। अखनो गाँव घरमे जे पोखरि है तऽ ओहिमे नामसँ पोखरि जे छै किनको नामसँ ओ पोखरिके पुकारल जाइत अछि। अहाँ सब अपन आसपास एकटा पोखरिके नाम जरूर सुनने हैब, रजोखरि पोखरि। ई लगभग हर एक प्रान्तमे रहैत अछि। आ रजोखरि पोखरिके बारेमे बुझैत छियै, मतलब राजाके द्वारा जे खुनायल पोखरि छल ओकरे रजोखरि पोखरि कहल जाइ छल। तऽ लगभग हरेक प्रान्तमे एक आध गो भेट जायत अहाँके। तऽ रजोखरि पोखरि नामी अछि। मिथिलांचल नदी मात्रक प्रदेश थिक और मिथिलांचल जे छै थिक ओ नदीके प्रदेश छी। अहाँके देखबै जे हर कनि कनि दूर पर अहाँके नदी भेट जायत, कतौ कमला, कतौ भुतहा, कतौ कुछो, कतौ कोसी, है ना, कतौ भिन्न भिन्न नदी। तऽ नदीके प्रदेश थिक। तैं एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि। तऽ एहिठाम जलाशय मतलब जतऽ जल जमा रहैत अछि ओ बहुत अधिक मात्रामे अछि। एकर उपयोग यानी कि पोखरि, एकर उपयोग गामक लोक करैत अछि। किंतु आइ काल्हि गामो घरमे पोखरि इनारके पानिके उपयोगमे आनब लोक छोड़ने जा रहल अछि। आब तऽ छोड़े देने छथि। आब तऽ खाली छठिमे हमसब पोखरि जाइत छी, है ना। तकर मुख्य कारण एहि सब जलाशयक दूषित होयब थिक। किया छोड़ि देलथि? तऽ कियाकि पोखरिके पानि सब दूषित भऽ गेल। आब कलक पानि बेसी शुद्ध बुझल जाइत अछि। आ धीरे धीरे देखियौ जे आब कलोके पानिके शुद्ध करैके लेल अहाँ सब फिल्टर लगा रहल छी। आब ओहो पानि जे छै से हमसब अशुद्ध कऽ देने छी, मतलब भूमिके नीचाँमे जे पानि छै। मुदा कलक जलसँ सेहो भिन्न प्रकारके स्वच्छ बनबा कऽ पीबाक आवश्यकता होइत अछि। तात्पर्य ई जे वायु जकाँ जल सेहो जीव मात्र लेल आवश्यक अछि। आ तें जलाशय आ जलगारक स्वच्छता पर ध्यान देब पर्यावरणक निर्मलता हेतु अनिवार्य थिक। चलो आब आगू बढ़ै छी। पर्यावरणके स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि गाछ वृक्ष। पहिने लोग गाछ वृक्ष आ वनक महत्व खूब जनैत छल। तें घर आ गामक समीप खूब गाछ लगबैत छल। एक व्यक्तिक लेल 10 टा गाछ लगायब जरूरी बुझल जाइत छल। आ एकटा ई धर्ममे अथी छलै जे 10 टा गाछ लगेनाइ बहुत पुण्यक काम होइ छै। मतलब बुझल जाइ छलै जे एकटा वृक्ष लगा देलासँ 10 गो पुत्र होयबाक पुण्य होइत छै। आ एक व्यक्ति लेल 10 टा गाछ लगायब आवश्यक छलै। एहन कंपलसरी भऽ गेलै धर्ममे कि 10 टा गाछ लगेनाइ जरूरी छै, नहि तऽ पाप चढ़ि जाइ छै। तऽ ई किया बनायल गेल रहै? ताकि पर्यावरण जे छै से कंट्रोल रहे, पर्यावरण संतुलित रहे, है ना। एही प्रकारे वृक्षारोपणके धार्मिक भावना संग जोड़ि देल गेल छल। तऽ लोकके कहल गेलै जे भाई अहाँ पेड़ नहीं लगायब, पौधा नहीं लगायब तऽ अहाँके पाप चढ़त। तऽ लोग डरे, चाहे धर्मके मान्यतासँ तऽ लगबैत छला। लेकिन आइ काल्हि लोग बेसी पढ़ल लिखल हो गेलै तऽ आब तऽ ओहो लोग नहीं मानै छथि। चलू आगू बढ़ै छी। हमसब जनैत छी जे मनुष्य ऑक्सीजन लैत अछि आ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ैत अछि। ई सब आदमी बुझै छी। एकटा तऽ बड़ा मिस होइ छै। हमसब जखन बच्चा रही तऽ बुझै छलियै लैत छी तऽ ऑक्सीजन तऽ ओकरा साँससँ बुझै छलियै, आ छोड़ै छी कार्बन डाइऑक्साइड तऽ हमरा सब लगै छल छोड़ै छी ई जे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छी नाकसँ छोड़ै छी। लेकिन हमसब ओहि समय बुझै छी जे कुछ नीचोसँ हमसब छोड़ै छी। ओ कार्बन डाइऑक्साइड नहि होइत छै, ओ कार्बन मोनोऑक्साइड होइ छै।
तऽ नाकसँ जे साँस लै छियै आ वएह साँसके जे नाकसँ छोड़ै छियै ओ कार्बन डाइऑक्साइड होइ छै। तऽ ई गलतफहमी नहि रहब जे नीचाँवला जे छै छोड़ै छियै ओ कार्बन डाइऑक्साइड होइ छै। गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लैत अछि, जेना हमसब साँसमे ऑक्सीजन लैत छी तेनाही गाछ वृक्ष साँसमे कार्बन डाइऑक्साइड लैत अछि। देखियौ ई संतुलन कतेक बढ़िआँ छै प्राकृतिक। हम जे वेस्ट कऽ दै छियै, हम जे मतलब छोड़ि दै छियै, ओकरा ग्रहण कऽ लै छथि गाछ वृक्ष, आ गाछ वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ै छै जे हमरा काममे आबि जाइत अछि। तऽ दुनूके एक दोसरके सङ्गे रहनाइ बहुत जरूरी छै। अगर ई अनबैलेंस भऽ जायत, ई अनियंत्रित भऽ जायत, तखन बड़ा समस्या भऽ जायत। हमरा सबके ऑक्सीजनो खरीद कऽ जे छै से लेबऽ पड़त पानि जकाँ। चलू आगू बढ़ै छी। आ ऑक्सीजन छोड़ैत अछि। एही प्रकारे मनुष्य अथवा प्रत्येक जीव जन्तुके गाछ वृक्षसँ अन्योनाश्रिक संबंध अछि, मतलब एक दोसरसँ पर निर्भर अछि। अन्योनाश्रित मतलब एक दोसर पर आश्रित अछि। यदि वायुमंडलमे ऑक्सीजन नहि रहतै तऽ मनुष्य नहि रहत। आ ऑक्सीजनक उपस्थिति गाछ वृक्षक अस्तित्व पर निर्भर करैत अछि, मतलब ऑक्सीजन तऽ गाछ वृक्ष रहतै तखन रहतै। दुखक बात ई अछि जे महत्वपूर्ण वस्तुके लोक समाप्त कयने जा रहल अछि। गाछ वृक्षक महत्व मनुष्यक जीवमे डेग डेग पर अछि। चकला बेलनासँ लऽ कऽ लाठी भाला धरिमे लकड़ीके उपयोग होइत अछि। केवाड़, खिड़की, चौकी, संदूक, खुरपी, हाँसू, कोदारि, हर, पालो आदिमे तऽ लकड़ीके उपयोग होइते अछि। संगे संग जारनिक काजमे सेहो लकड़ीके उपयोग होइत अछि। जरलाके बादो देखियौ, जरलाके बादो लकड़ी कोयलाके रूपमे काज अबैत अछि। आ सिम्मरके लकड़ीसँ दिया सलाई काठी बनैत। सिम्मरके लकड़ी देखने छी, ओहिसँ रुइया निकलै छै। सिम्मरके रुइया देखने हैब, बनैत अछि। आ देवदारुक लकड़ीसँ, देवदारके लकड़ी होइ छै जे अहाँ सब नहि देखने हैब, ई पहाड़ी क्षेत्रमे होइ छै, पेंसिल बनैत अछि। जंगल एही सब उपयोगी वस्तुके उपलब्ध करेबाक अतिरिक्त सबसँ बड़ पैघ काज करैत अछि और पर्यावरणके स्वच्छ रखै छथि। गाछ वृक्ष आ वनके धार्मिक भावना संग सांस्कृतिक चेतना संग जोड़ि देल गेल अछि। हजारों साल पहिने लोक जंगलमे रहैत छल। लोकक संख्या बढ़ैत गेलैक आ लोक ज्ञानमे वृद्धि होइत गेलैक। लोक गाछ वृक्षके काटि कऽ गृह निर्माणक काज करऽ लगल, मतलब घर बना लेलथि। तकरा बाद चासमे सेहो ओकर उपयोग करऽ लागल। जंगलक किछु भाग एही तरह चासबासमे परिणत भऽ गेल। जंगली लोक जखन किसान बनल तखन देखलक जे जंगलके प्रभावसँ वर्षा होइत अछि। किसान जखन जंगली लोक बनि गेल, पहिले तऽ फले फूल खा कऽ रहै छलै, बादमे खेती अयलै। इतिहास पढ़ब तऽ पता चलत। तऽ बादमे पता चलल जे ई जे जंगल छै, इएहके प्रभावसँ वर्षो होइत अछि, मानसून अबैत अछि, भूगोलमे पढ़ब। आ ओहिसँ उपजामे वृद्धि होइत अछि। गाछके ओसब देवता जकाँ पूजा करऽ लागल। एखनो बहुत रास पाबनि जे छै से गाछ वृक्षके लऽ कऽ होइत अछि। एखनहु गाछ वृक्ष पूजा करबाक सामान्य बात थिक। एतबे नहि, एही तरहे गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ सांस्कृतिक जीवनक अंग बनि गेल। अहाँ सब कमेंट बॉक्समे जरूर बताबी जे कोन कोन पूजामे गाछ वृक्षके पूजा कयल जाइत अछि, अगर अहाँ सबके बुझल हैत तऽ। ओकर महत्वके एही रूपमे जीवनक चर्याक संग एकात्मक कऽ देल गेल जे गाछ वृक्ष रोपण सहजे भऽ जायत। एहि तरहसँ गाछ वृक्षके धार्मिक रूपसँ जोड़ि देल गेल ताकि लोग अपने स्वयं गाछ बिना ककरो कहने गाछ वृक्ष लगौता। आजुक लोकक धार्मिक भावना आ सांस्कृतिक चेतनामे अवमूल्यन भऽ रहल अछि। तऽ आजुक लोक कनि बेसी पढ़ि लिख लेलक, तऽ आब जे छै से धार्मिक भावना आ सांस्कृतिक चेतनामे कमी भऽ गेलै। लोक ओतेक नहि मानै छथि जे ओह पाप ताप किछु नहि होइ छै, छोड़ू एनाही होइ छै, काटि दियौ। तेँ गाछ वृक्षक महत्वके आब अलगसँ फराकसँ बुझेबाक आवश्यकता भऽ गेल अछि, जे आब अलगसँ गाछ वृक्षके महत्वके बुझबऽ पड़तै। वन महोत्सव एही अतिरिक्त प्रयासक देन थिक। तऽ एहि लेल वन महोत्सव मनायल जाइत अछि। एतेक धरि निश्चित जे पर्यावरणके विशुद्ध रखबाक लेल वायु आ जले निर्मलता आवश्यक अछि। ताहि लेल सर्वाधिक आवश्यक कार्य अछि वृक्षारोपण। अहूँ सब अपना जीवनमे एकटा वृक्ष जरूर लगाबी। एकटा मतलब अनेको लगाबी, हर जन्म दिवस पर वृक्ष लगाबी। एहिसँ पर्यावरण स्वच्छ रखबामे सहायता पहुँचैत अछि। आ आजुक औद्योगिक विकासमे युगमे सेहो मनुष्यक जीवन यापन
सहज सरल भऽ सकैत अछि। हमर सभक कर्तव्य थिक जे पर्यावरणक सुरक्षा पर ध्यान दी आ एहि दिशामे होइत प्रयासमे सहायक बनी। तऽ एहि तरहे ई थिकै पर्यावरण पर लेख। आब हमसब आओ जे प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करै छी। प्रश्नोत्तरी की अछि? चर्चा हल्का सा कऽ लै छी, अहाँ सब बीच बीचमे रोकि कऽ नोट कऽ सकै छी, है ना। हमरा लगन किछु समयके अभाव रहैत अछि, ताहि दुआरे हम अलगसँ वीडियो नहि बना पाबि रहल छी। अहाँ सब देखतो नहि छी, बहुत ज़्यादा व्यूओ नहि अबैत अछि प्रश्नोत्तरी व्यू पर। तऽ जिनका किनको दिक्कत हुए तऽ कमेंट करी, आओर कमेंट जते अधिक आयत तऽ हम कोशिश करब जे बना देब। अगर अहाँ सब वीडियोके लेल कमेंट नहि करब तऽ बस एनाही एहिपर हल्का हल्का हिंट दऽ दै छी, अहाँ सब एहिपर कऽ लेब। चलू आगू देखै छी पहिल प्रश्न। आब देखियौ ई पढ़ि लेलहुँ चैप्टर, आब अहाँ सब जवाब दियौ कमेंट बॉक्समे। कोन चीज बिना लोक 1-2 घंटा भरि जीवित नहि रहि सकैत अछि? पानि, आगि, हवा, अन्न। तऽ की हेतै एकर सही जवाब? एकर सही जवाब हैत हवा। एहिमे कोनो याद करैके लेल नहि छै। दोसर अछि पर्यावरणके स्वच्छ रखबा लेल उपयोगी अछि। की उपयोगी अछि पर्यावरणके स्वच्छ रखबा लेल? पानि, अन्न, मनुख, गाछ वृक्ष। तऽ पानि तऽ अछि, लेकिन सबसँ उपयोगी की अछि? गाछ वृक्ष। अन्योन आश्रित छी हमसब गाछ वृक्ष पर। खाली स्थान देख लै छी, एकरो ऑब्जेक्टिवके रूपमे बदलि कऽ पूछि लेल जाइत अछि। तऽ खाली स्थान अछि मल मूत्र यत्र तत्र त्याग करब वायुक ... मुख्य कारण थिक। वायुक प्रदूषणक मुख्य कारण थिक। तऽ प्रदूषण लिख लेब। तऽ दोसर प्रश्न अछि गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ सांस्कृतिक, खाली स्थानमे की हैत? सांस्कृतिक जीवनक अंग बनि गेल। ठीक अछि, आगू बढ़ै छी। अगिला प्रश्न अछि निम्नलिखित वाक्यमे शुद्ध अशुद्धक चयन करू। तऽ शुद्ध अशुद्ध दूगो वाक्य देने अछि, एहिमे देख लै छी शुद्ध अशुद्ध कोन कोन अछि। गाछ वृक्षक लेल हाइड्रोजन गैस आवश्यक अछि, तऽ ई अशुद्ध वाक्य भेल। गाछ वृक्षक लेल कोन गैस आवश्यक छै? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। दोसर अछि पर्यावरणके स्वच्छ रखबाक हेतु घर घरमे होम करेबाक परिपाटी छल। ई वाक्य शुद्ध अछि, पहिले छलै, किताबोमे हम पढ़लहुँ, एखनो पढ़लहुँ हँ जे होम करेबाक परिपाटी छल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर अबै छी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर अबै छी। पहिल प्रश्न अछि वायु बाद दोसर सबसँ महत्वपूर्ण वस्तु की थी? तो वायु बाद दोसर सबसँ महत्वपूर्ण वस्तु जल थिक। ठीक। दोसर प्रश्न अछि मनुष्यक हेतु कोन गैस आवश्यक अछि? तऽ मनुष्यक हेतु कोन गैस आवश्यक अछि? कमेंट बॉक्समे लिखू और हम बता दै छी अहाँके ऑक्सीजन गैस। ठीक। तेसर प्रश्न अछि कोनो याद करैके लेल नहि छै, अहाँ देखियौ पूरा पढ़लियै, कतहु याद करैके जरूरत नहि छै, सब प्रश्न याद करबाके नहि छै। तेसर प्रश्न अछि हमरा लोकनिक कोन गैस छोड़ै छी? बतेने छी ने कोन गैस छोड़ै छी? कार्बन डाइऑक्साइड। तऽ कहबै सर अहाँ छोड़ै तऽ हम तऽ कार्बन मोनोऑक्साइड छी नीचाँ दऽ कऽ, लेकिन वो एहिमे नहि चर्चा भेल अछि। तऽ एहि चैप्टरमे कार्बन डाइऑक्साइडके चर्चा भेल अछि, ताहि दुआरे हमसब कार्बन डाइऑक्साइडे लिखब। ठीक। चारिम प्रश्न अछि पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कोन कोन अछि? तऽ पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कोन कोन अछि? बसात, पानि आ वनस्पति, यानी कि हवा, पानि और जंगल। ठीक अछि। और पाँचम प्रश्न अछि पर्यावरण केकरा कहल जाइत अछि? तऽ जीवके निवास करैके लेल एकटा विशेष आवरणके, विशेष वातावरणके आवश्यकता होइत छै, और इएह विशेष वातावरणके पर्यावरण कहल जाइत छै। एना कऽ लिख सकै छी हमसब। दीर्घोत्तरी प्रश्न पर हल्का हल्का चर्चा कऽ लै छी। एहिमे अछि पर्यावरण पर एकटा निबंध लिखू। तऽ निबंध लिखैके एगो सारणी छै, निबंध पर हम सब एगो अलग क्लासमे डिस्कस करब। तऽ निबंधमे पहिले पर्यावरण की थिक, है ना, पर्यावरणसँ की नुकसान छै लोकके, पर्यावरण कतेक प्रकारके होइत छै, जेना जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जंगलके बचेबाक, जंगलो जे छै, भूमि प्रदूषण, बहुत सारा चीज छै, ध्वनि प्रदूषण। तऽ ओहिसँ पर्यावरण केना प्रभावित होइत अछि, जंगल कटबासँ केना प्रभावित होइत अछि। तऽ एहिपर एकटा ई पूरा निबंधे छल, पूरा चैप्टरे निबंध छल एकटा, तऽ लिख सकै छी अहाँसब। दोसर अछि वनक उपयोगिता पर अपन विचार प्रस्तुत करू। तऽ वनके उपयोगिता केना छै, किया वन उपयोगी अछि हमरा सबके लेल? तऽ सबसँ पहिने अन्योन आश्रित छी हमसब वन पर, कियाकि हमसब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छी तऽ ओकरा वन एक्सेप्ट करैत अछि, और हमसब ऑक्सीजन लै छी ओकरा वन छोड़ैत अछि। तऽ अन्योन आश्रित छी, एक दोसर पर आश्रित छी। तऽ पहिलुक उपयोगिता, दोसर उपयोगिता, जते सामान, फर्नीचर, दिया सलाइ, एम्हर ओम्हर, हेम टेम जते छै ओ सब करै छी। तेसर अछि वर्षा करबैमे वन जे छै से सहायक अछि। चौथम अछि जे पर्यावरण बचबैमे सहायक अछि। तऽ वन हमरा लेल बहुत उपयोगी अछि। तऽ एना कहि सकै छी, लिख सकै छी। तेसर प्रश्न अछि
पहिने वृक्षारोपण कोन उद्देश्य छलै? तऽ पहिने वृक्षारोपण के उद्देश्य छलै जे पर्यावरण बचतै और ओहिके धारूसँ जोड़ि देल गेल रहै। तऽ बुझै छलै जे एकटा वृक्ष लगेलासँ 10 गो बेटा प्राप्तिके पुण्य होइत छै। तऽ एहि हिसाबसँ पहिले वृक्षारोपणके धार्मिक उद्देश्य छलै। चारिम प्रश्न अछि नदी आ पोखरिक महत्वक वर्णन करू। यहाँ सब बुझैत हैब नदी आ पोखरिके की महत्व छै। ई अहाँ सब अपनो लिख सकै छी। नदी पोखरिमे हमसब खेती करै छी, मछली पालन करै छी, है ना। ओहिसँ जलके जे छै से संभावना रहै छै, ठीक छै। बहुत सारा जल संग्रहण होइ छै। तऽ पटौनीमे काज होइत अछि हमरा सबके, माल जालके नहाबैमे काम अबैत अछि। तऽ ढेर सारा महत्व अछि नदी आ पोखरिके, ओहिपर लिख सकैत अछि। पाँचम प्रश्न अछि आइ धार्मिक आ सांस्कृतिक चेतनाके अवमूल्यनसँ कोन समस्या उत्पन्न भऽ रहल अछि? तऽ धार्मिक आ सांस्कृतिक चेतनाके अवमूल्यनसँ जे धार्मिक रूपमे जे पर्यावरण बचबैके लेल जे तथ्य जोड़ल गेल छै ओ चीज ह्रास भऽ रहल अछि। ओहिसँ पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा भऽ रहल अछि। एहि तरहे अहाँ सब प्रश्नोत्तरी लिख सकै छी। अगर डिटेलमे हमरा कने समयके अभाव रहैत अछि ताहि दुआरे नहि बना पाबि रहल छी। अगर अहाँ सब अधिकसँ अधिक कमेंट करब, कमसँ कम 50, 60, 70, 100 कमेंट करबै तऽ हम फेरसँ वीडियो बनबैके कोशिश करब अपना ई बिजी समयमे सँ। तब तक एते हिंट बहुत अछि। और अहाँके ई वीडियो केहन लागल ओकरा कमेंट बॉक्समे जरूर लिखी, अपना दोस्तके साथ शेयर करी और लाइक जरूर कऽ दी एक बेर वीडियोके। तब तक हम चलै छी, फेर उपस्थित हैब नव अध्यायके संग। नमस्कार।